हाँ, बोर्ड एग्जाम की सारी तैयारियां हो गई हैं, बस एग्जाम स्टार्ट होने बाकी हैं। आप कौन? गुड मॉर्निंग सर, मैं बोर्ड काउंसिल से आया हूँ। मुझे काउंसिल ने इस स्कूल में भेजा है। हमारे बोर्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से इस स्कूल में सबसे ज़्यादा चीटिंग होती है, तो मैं यहाँ मेक श्योर करने आया हूँ कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की चीटिंग ना हो। तो सर बताइए, सारे बच्चे का है, मुझे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले उनसे बात करनी है। ठीक है, चलिए। भाई विकास कहाँ रह गया यार? एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, वो आया नहीं अभी तक। मेरी बात हुई थी विकास से सुबह, उसने कहा तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। हे यू कीप क्वाइट। मुझे पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा चीटिंग होती है, इसलिए मैं काउंसिल की तरफ से आया हूँ कि यहाँ पे चीटिंग ना हो। और तुम लोग ने पक्का चीटिंग का इंतजाम कर रखा होगा, तो मैं अब जैसा बोलूंगा वैसा होगा। हे यू, चड्डी चेंज करके आओ। सर क्या चड्डी चेंज करके आऊं? हाँ चड्डी, मुझे पता है तुम लोगों ने चड्डियों के अंदर पर्ची छुपाई होगी, जाओ चेंज करके आओ। ये कैसी बात है? रोम रोम भाइयों। टाइट लग रही है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे ऐसे चड्डी कौन पहनता है? वही तो सर, लेकिन एग्जाम में चड्डी चेंज करने को बोलता भी कौन है? एक चड्डी अंदर एक चड्डी बाहर, खुद को सुपरमैन समझ रहे हो क्या? एक अंदर पहनी एक ऊपर पहनी है। आपसे किसने बोला कि मैंने अंदर पहनी है? मतलब तुमने अंदर चड्डी नहीं पहनी? नहीं, मैं तो एग्जाम के टाइम चड्डी पहनता ही नहीं हूँ सर। स्ट्रेस होता है, हवा पास होती रहती है, तो चड्डी ना पहनना अच्छा रहता है। मगर लाडले म्याऊ जाओ अब यही चड्डी अंदर पहन के आओ। गो हे यू, गिव मी योर पेंसिल बॉक्स। सर फिर मैं लिखूंगा कैसे? ये लो, इससे लिखो। सर पॉलिश? सर इससे कैसे लिखूंगा? मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता है, तुम साइन की जगह भी अंगूठा लगाते हो, और आजकल तो बहुत तरीके के पेन आ गए, लाइट वाले, यूवी लाइट वाले, चिट निकल जाती है, तो मुझे पक्का पता है कि इसमें चीटिंग का सामान होगा। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। और तुम, मैं कंपाउंडर को साथ लेके आया हूं, बगल वाले रूम में जाओ और वहां ब्लड टेस्ट करवा के आओ। ब्लड टेस्ट? सर ब्लड टेस्ट का क्या लेना देना एग्जाम से? हाँ, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो तुम्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट या पिछले कई सालों में जितने भी चीटर्स पाए गए हैं, सबका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ही आया था। सर ये लीजिए। अरे तुम ब्लड लेके क्यों घूम रहे हो? सर एक्चुअली मैं सिर्फ फाउंटेन पेन से लिख पाता हूँ, और सुबह जब मैं इंक लेने गया तो इंक खत्म हो चुकी थी हर शॉप पे। फिर जब मैं स्कूल आया तो मैं केमिस्ट्री लैब गया सबसे पहले। वहाँ पे मैं कुछ ऐसा ढूंढने गया था जिससे मैं अपनी फाउंटेन पेन की इंक बना सकूँ। मैंने देखा वहाँ पे कंपाउंडर बैठा है सिरिंज लेके, तो मैं ब्लड ले आया। लाओ अपना ब्लड दो, मैं इसी को टेस्ट करवा लूंगा। सर मेरा खून? ये मेरा नहीं है। तो किसका है? सर उसी कंपाउंडर का, मैंने उसे 100 रुपए दिए, वो मान गया। सुनो सब लोग, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, सब लोग हॉल में चलो, और कोई भी कहीं भी नहीं बैठेगा, मैं सीटिंग अरेंजमेंट करूंगा। सर मैं कम इन? क्या कम इन? तुम 1 मिनट पूरा लेट हो, एग्जाम नहीं देने को मिलेगा तुम्हें। सर मैं बहुत देर से ट्रैफिक में फंसा था सर, मैं 1 घंटे दूर से आता हूं सर। ये तो घर से निकलने से पहले सोचना चाहिए था ना, मैं क्या करूं? सर 1 ही मिनट तो लेट हुआ सर, बोर्ड एग्जाम है सर, प्लीज दे देने दीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है सर। अरे सर बच्चा 1 ही मिनट तो लेट हुआ है सर, आ जाने दीजिए, एग्जाम दे देने दीजिए ना, क्या हो गया? नहीं सर, मैं बोर्ड काउंसिल से आया हूं कि आप आए हैं? सर प्लीज सर एक बार सर प्लीज। मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम खुद जाओगे या मैं धक्के मार के निकालू तुम्हें? चीटिंग मत करना। सर अगर टेबल पे ही बिठाना है तो कहीं और टेबल पे बिठा दीजिए, ये तो सर की टेबल है, यहाँ तो आप खुद बैठेंगे। जहां बिठाया वहीं बैठे रहो, तो एग्जाम कैंसिल कर दूंगा तुम्हारा। सर पानी पी सकता हूँ? नहीं, पानी नहीं पीना है। अरे सर प्यास लगी, 3 घंटे बिना पानी के बैठूंगा क्या? बोतल तो आपने बाहर फिकवा दी सबकी। अच्छा हाँ सर, थोड़ा जल्दी प्यास लगी है। ये लो। सर बाल्टी? इससे कैसे पीऊँ पानी? हाँ, बार बार पानी पीने की झंझटी खत्म, जितना पानी पीना है पी लो। सर इसमें तो कुछ पीने को भी नहीं, कोई मग कुछ भी, कैसे पीऊँ? अरे मुंह डाल के पियो ना, उसके अंदर गाय की तरह। खत्म। सर नहीं पीना मुझे। सर थोड़ी इधर चलिए, इधर क्या कर रहे हो? हटाओ। यार विकास का लग रहा है एग्जाम छूट गया यार, पता नहीं कहाँ रह गया, कोई इमरजेंसी ना आ गई हो। सर थर्ड वाला आंसर आता है क्या? नहीं। बता दीजिए ना सर। अरे सर प्लीज सर। पेन की जगह पॉलिश दे दिया, जमीन बिठा दिया, मुझे जूते भी उतरवा लिए, ऐसा लग रहा है भीख में पढ़ने आया हूं मैं। सर वॉशरूम जा सकता हूं?
अच्छा, वॉशरूम जाना है, पक्का तुम वहां पे बुक रख के आए हुए, चीटिंग करना है ना तुम्हें, इसका भी इंतजाम है मेरे पास। पैंट खोलो। रोम रोम अरे सर सर क्या कर रहे हैं, सर सर क्या कर रहे हैं? अब ये ऐसे ही रहना चाहिए, तुम्हारा वॉशरूम जाने का झंझट ही खत्म। अगर ये पैंट से निकला तुम्हारा पेपर कैंसिल। सर पॉटी जाना है। अच्छा पॉटी जाना है, रुको उसका भी इंतजाम है मेरे पास। सर अब तो बता दीजिए सर, प्लीज सर। सर नहीं जाना, नहीं जाना, सर नहीं जाना। कहाँ फंस गया मैं? सर एक डाउट है, सब्जेक्ट टीचर को बुला दीजिए। अच्छा, सब्जेक्ट टीचर से तुम्हें फेवर चाहिए? कोई नहीं आएगा डाउट क्लियर करने तुम्हारा। अरे सर एक बार तो सब्जेक्ट टीचर आता ही ना डाउट्स क्लियर करने। अच्छा, तुम्हारे पापा बायो पढ़ाते हैं ना? हाँ सर, आपको कैसे पता? हेलो, हाँ सर, आपके बेटे का कुछ डाउट आ रहे हैं एग्जाम के बीच में, आप क्लियर ही कर दीजिए। अरे हाँ पापा, हाँ लेता हूँ सामान लेता हूँ सर, नहीं डाउट। तुम लोग एग्जाम हो गया, अपने अपनी शीट सबमिट करो और जाओ यहाँ से। और अब से सारे एग्जाम्स में मैं ही रहूंगा यहाँ पे। सर शीट दे दीजिए, सबमिट कर दीजिए। यू प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिन में ही अपने 12th रिजल्ट आने वाले होंगे। हाँ भाई, सांस लेने तक की प्रॉब्लम हो गई थी भाई एग्जाम हॉल में। भाई मुझे भी डर लग रहा है यार, ऊपर से मैं जब भी बोर्ड एग्जाम का सोचता हूँ ना, मुझे वो इंसान याद आ जाता है जो बोर्ड काउंसिल से आया था। भाई उसने हम लोग को ऐसे ट्रीट किया जैसे हम लोग क्रिमिनल्स हैं। सुनो सब लोग, अरे ये फिर से क्यों आ गया भाई? मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि तुम लोगों को एक इंफॉर्मेशन देनी है। तुम लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब का पेपर लीक हो गया था। इस वजह से तुम लोग के क्लास 12 के बोर्ड्स और रिजल्ट सब कैंसिल किया जाता है। नेक्स्ट ईयर तुम लोग का फिर से होगा। यस यस भाई, करवा भाई, मजा आ गया। भाई मेरा भी बहुत खराब हो गया, तो मैं तो पक्का फेल हो जाता। भाई क्या बेस्ट न्यूज है यार, मैं तो वैसे ही फेल होने वाला था भाई, मजा आ गया यार। मजा आ गई भाई, अगर एग्जाम कैंसिल ना हो तो मुझे 12th रिपीट करना पड़ता पक्का। कैंसिल हो गया एग्जाम? पापा ने कितनी मुश्किल से मेरी फीस भरी थी, अब अगले साल कैसे भरेंगे फिर से? मेरी पूरी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। मुझे 12th के बाद जॉब करनी थी, अब मैं कैसे कर पाऊंगा, घर की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊंगा? पापा नहीं है कि... पता नहीं पापा मुझे अगले साल पढ़ने देंगे कि भी नहीं पढ़ने देंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि मेरे साथ मेरे बिजनेस में लग जाओ, तब मैं क्या करूंगा? सर मुझे एक बात बोलनी है आपसे। सर पहली बात तो आप बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं हुई है। एग्जाम ही तो कैंसिल हुआ, इतना कौन सा फर्क पड़ता है? हाँ सर, अब क्यों ही फर्क पड़ेगा? फर्क तो तब पड़ रहा था ना जब हम लोग का एग्जाम होने वाला था। सर टीचर्स ने बच्चों के जूते उतरवाए, कपड़े फाड़े, लड़कियों के बाल काटे, हाथ तक कलावा काटा गया कि चीटिंग ना हो जाए। आंखों में टॉर्च घुसा घुसा के चेक करा गया कि कोई स्मार्ट लेंस तो नहीं लगी है। और हॉल के अंदर सिक्योरिटी तो ऐसी थी जैसे हम लोग जेल में बैठे हुए हैं। कभी कभी तो खुद आप लोग 5-5 मिनट लेट हम लोग को क्वेश्चन पेपर देते हैं, और मैं सिर्फ 1 मिनट लेट हुआ था, आपने धक्के मार के मुझे क्लास के बाहर कर दिया, मुझे एग्जाम नहीं देने दिया। अब आप यहाँ पे आके बोल रहे हैं क्या ही फर्क पड़ता है, एग्जाम ही तो कैंसिल हुआ है। आपकी ऑडेसिटी की भी दाद देनी पड़ेगी। आप उन लाखों बच्चे से बोलिए जो पूरे साल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। हर एक बच्चे की पूरी 1 साल की फीस बर्बाद हुई। आप उन माँ बाप के दिल से पूछिए जिन्होंने अपना पेट काट के बच्चों की फीस भरी है। जितनी सिक्योरिटी आपने बच्चों के साथ दिखाई है ना, उसका 10% भी आप अपने डिपार्टमेंट में दिखा लेते तो आज पेपर लीक ना होता। धिक्कार है ऐसे पूरे डिपार्टमेंट पे। आप लोगों ने बच्चों को क्रिमिनल्स तरह ट्रीट किया ना, जबकि असली क्रिमिनल तो आपके खुद के डिपार्टमेंट के अंदर बैठा था।